सभी को जय तुलसीराम। नासिक से मैं किरण प्रकाश वाटारे। अब हमारे सामने इंडिया त्रिसूत्री साधना के लगभग 7 से 8 महीने से जुड़े हुए और बहुत ईमानदारी से और प्रामाणिकता से खुद भी साधना कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी ये साधना सिखा रहे हैं, रसाल डाइट सिखा रहे हैं। ऐसे पानीपत से जो साधक हमसे जुड़े हैं, तो मैं आपका नाम और आपका अनुभव आप कृपया सभी को शेयर करें, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। तो शुरू राधे कीजिए। राधे राधे। राधे। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं हरियाणा पानीपत से हूँ और मैं किरण प्रकाश वाटारे जी से कम 7-8 महीने से जुड़ा हूँ और मैं रसाहार कर रहा हूँ और लोगों को भी रसाहार की त्रिसूत्री साधना बता रहा हूँ। ये भगवान का मार्ग है और हम भगवान के मार्ग पर चलना भी चाहिए और चलाना भी चाहिए सभी को। अच्छा, तो आपको ये साधना करने से पहले कौन-सी समस्याएँ थी? देखिए, मेरे को ये साधना करने से पहले मेरे को एसिड इतना बनता था कि अगर मैं पानी का गिलास भी देख लेता तो मेरे को एसिड बनने लग जाता था। और उसके बाद में मैं सवेरे उठता 10 बजे मैं डॉक्टर के पास जाता, कभी मेरे को हार्ट में दिक्कत हो जाती थी, कभी सर में दर्द हो जाता था, कभी मेरे को ये लग रहा था। लेकिन जब से मैं साधना से जुड़ा हूँ और मैंने अपने जीवन में साधना का अनुभव किया है, उससे मेरे को उसमें फ़ायदा मिला। 5 दिन में मेरा एसिड बिल्कुल खत्म हो गया था। अच्छा, कितने सालों से ये प्रॉब्लम था और कितने आपने दवाइयाँ ली थी? क्या आपने कोशिश की थी ठीक करने की आपकी बीमारी को? नहीं, मैं पहले तो एलोपैथिक में ही जाता था, मेरे को ये मार्ग नहीं दर्शाया गया था। तो मैंने देखा कि एलोपैथिक में कुछ समाधान मिल सकता है। लेकिन मैं सवेरे उठते ही कम से कम 4 साल से मैं अपने गाँव में ही डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाता था। कोई इंजेक्शन लगा देता था, कोई दवाइयाँ दे देता था। लेकिन मेरे को पता था कि ये मेरे को नुकसान दे रहा है, लेकिन मुझे त्रिशुदना साधना का पता नहीं था। तो मैंने फिर ये साधना से वीडियो देखी, उसके बाद में हम आपसे जुड़ गए। अच्छा, तो आपने हमारी वीडियो देखी? हाँ जी, बहुत वीडियो देखी आपकी। अच्छा, तो आपको यकीन हो गया कि ये रास्ता सही है? चलो आज़मा के देखिए। हाँ, पहले तो मैंने यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा यूट्यूब पे फ्रॉड वीडियो डालते हैं कई जने, बराबर, लेकिन एकदम बराबर। देखी, पहले एक वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी, तब मेरे को जीवन में यकीन आया और मैंने तुरंत ऑनलाइन एनिमा मँगाया और उससे मैं हाँ, किया तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैं हुँ, आपसे भी एनिमा मँगाया और फिर मैंने अपने घरवालों को भी स्टार्ट किया। मेरी बीवी 5 दिन से कर रही है रसाहा, बहुत मना हाँ। करने के अभी वो लाइन पे आई है, तो उसको अच्छा, करा। अच्छा। तो आपका वज़न पहले कितना था और रसार करने के बाद कितना हुआ? देखिए, मेरा वज़न 86 था जी, तो हाँ, ये मैंने रसाहार किया तो 3 महीने मैंने ईमानदारी से किया, मेरा 60 केजी लॉस हो गया, तो आज मैं 60 बिल्कुल तो हाँ जी, 16 किलो मेरा हाँ, 16 केजी लॉस हो गया। हाँ, अच्छा। तो 16 केजी आपका 3 महीने में कम हो गया। तो इस 3 महीने में आपने पकाया भोजन को हाथ भी नहीं लगाया? नहीं, मैंने अपने सिर्फ़ खेत में जाता था, खेत से वृक्षों के पत्ते तोड़ता, घास हाँ। का बना के मैं वही पीता था। तो आपका जो पहले का दिनचर्या थी, पेट भर खाओ, काम करना है, तो आप जब ये रसार करने लगे तो आपको ऐसा हुआ कि एकदम एकदम आपने पक्का ऐसे कच्चे पे आ गए और आपको चक्कर आ गई, रास्ते में गिर पड़े, प्यास बहुत लग रही है, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला है, ऐसा कुछ हुआ आपको? ये जब हम पकाया भोजन खाते थे, तो हाँ। उससे मुझे लगता था, पकाया हुआ भोजन खाते थे तो नींद आती थी और काम नहीं लगता था। तो जैसे हाँ, ही मैंने अपक्व भोजन किया, कच्चा आहार पे आए, तो मेरे हाँ, को 4 दिन में महसूस होने लगा, हल्का महसूस होने लगा था। तो मैंने अच्छा, सोचा कि यही भोजन स्टार्ट किया जाए। तब मैंने वो हाँ, 3 महीने भोजन स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत अच्छे लाभ मिला उससे। हाँ। तो ये 3 महीने में आपने जो दिनचर्या थी, वो कैसे रखी थी? जो आपने हमारे वीडियो देखे, तो आपने कैसा किया दिनचर्या? वो मैं सवेरे उठता था तो सबसे पहले मैं एनिमा करता था। एनिमा हाँ, करने के बाद में मैं 2 बजे ग्रीन जूस पीता था
उसके हाँ, बाद में मैं कुछ भी नहीं खाता था, रात को ग्रीन जूस पीता था और उसके हाँ। बाद में करता था, पहले एनिमा फिर ग्रीन जूस और सो जाता था। 2 लेकिन बार मैंने एनिमा आपने किया। बहुत टाइम एनिमा किया और मैंने कच्चा भी नहीं खाया, कोई फल फ्रूट, कोई सब्ज़ी, लेकिन मैं रसाहार पे ही रहा था। तो आपने खाया नहीं, इसका मतलब आपने ज़बरदस्ती भूख लगी है पर खाया नहीं, कि आपको भूख ही नहीं लग रही थी? भूख लग ही नहीं रही थी मेरे को। हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ज़बरदस्ती भूखा रहना नहीं, अगर शरीर माँगता है तो लेना, नहीं लगती है तो बिल्कुल नहीं लेना। ओके? तो आप 2 बजे तक फास्टिंग करते थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इतना देर तक अगर कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, नहीं, देखिए ये तो हमें एलोपैथिक ही समझाता है कि पहले खाना खाओ फिर दवा लो। अरे जब दवा तुमने खाना किसका आपका? जब परमात्मा के मार्ग पे निकलेंगे, भगवान श्री रामचंद्र भी 14 साल रहकर उन्हें फल, पुष्प और पत्र में खाए थे। बराबर। तो भगवान के बेटे हैं, तो सही कहा, उस रास्ते पे हमें चलना है। तो आपने जब रसार चालू किया, तो घर से तो बहुत सपोर्ट मिला होगा? घर से मेरे को सपोर्ट मिलता ही रहता है। अच्छा, तो विरोध नहीं हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं करता मेरा, मैं वो क्या घरवालों को जो भी करेगा वो सही के लिए करेगा, चलो क्योंकि बहुत सबने अच्छी बात सुनी मैंने। हाँ जी। बहुत अच्छा सुना। मुझे लगा था कि आप ऐसा कहोगे कि घरवालों ने विरोध किया। ज़्यादातर लोग घर में विरोध करते हैं, पर ये तो बहुत अच्छी बात सुनी कि आपके घरवालों ने सपोर्ट किया, पत्नी ने सपोर्ट किया और अभी वो भी 5 दिन से रसार पर है। वो 5 दिन से रसार तो पे है उनको और उनको कैसा लग रहा है? उसको वेट तो 83 है जी, लेकिन हाँ, उसको उसको भी एसिड बहुत बनता है, लेकिन 5 दिन से हाँ। बिल्कुल नॉर्मल हो गया एसिड, उसको एसिड नहीं क्या बन रहा अभी। क्या ठीक है। तो आपने आपने भी मुझे लगता है कि बीच में मेरी रसाल डाइट कैसे करें किताब मँगवाई थी, ऐसा याद आ रहा है मुझे। हाँ, मैंने किताब मँगाई थी आपसे और आपकी जो किताब मैंने पढ़ी, बहुत ऐसे आनंद दिखाओ, आया। लोगों को दिखाओ, दर्शकों को दिखाओ सामने। जो मैंने आपका ये पढ़ी थी, तो मेरे को वेरी गुड। बहुत यही, यही, यही। मैंने जीवन में उतार देखिए, हमने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम अच्छा, किसी की सुनते हैं, किसी का धर्म का मार्ग अपनाते हैं, तो अपना सबसे पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब उनको हाँ। हमने भी उनको सेवा देनी चाहिए। आपने जब रेसिपी बुक देखा हमारा, तो उसमें से जो आपको रेसिपी देखी आपने बिना पकाए, अग्नि पर ना चढ़ाए, गाय-भैंस का दूध नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, तो ये जो व्यंजन आपने बनाए, तो किताब में आपने देखा होगा, तो आपने कुछ बनाए उसमें से? आपको हाँ अच्छा जी, लगा? मैंने जैसे कि बीट का हलवा बनाया, बीट क्या का बात जूस बनाया और जो छोले की सब्ज़ी थी, वो भी मैंने हाँ, बनाई है, बहुत अच्छा करेले हाँ, की सब्ज़ी बनाई है हाँ। तो बहुत सारे व्यंजन आपने बनाए। तो क्या और इससे पहले बीट का हलवा बिना पकाया आपने बनाया था? हमने कभी सोचा ही नहीं था बीट का हलवा भी होता है। कच्चा बीट का हलवा, हाँ बिना जी, पकाए। तो हाँ आपने जी। किताब में देखकर बनाया तो आपको मज़ा आया खाने में? हाँ जी, बहुत टेस्टी लगा और पिताजी को भी दिया। हाँ, हाँ, बहुत हाँ। तो बहुत आपने रसाल डाइट कैसे करें मेरी किताब पढ़ी, उसमें से आपको कुछ ऐसा लगा कि ज्ञान मिलने में उसमें से कुछ ज्ञान मिला? आपका कुछ समाधान हुआ? इसमें ज्ञान बहुत है, जैसे कि आप भी इतने सुंदर वचन बोलते हो, तो किताब भी आपने बहुत ही अच्छी लिखी है और इसमें धन्यवाद। बहुत भगवान का मार्ग है, भगवान हमसे जुड़े हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से मिलने की ज़रूरत नहीं है, अपने तन में खोजिए। अच्छा, तो आपने ये सब किया, तो अभी आपके पास भी बहुत सारे साधक आ रहे हैं, तो हाँ जी, आप उनको समझा रहे हैं, तो वो कर रहे हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो मैंने आयुर्वेदिक सेंटर खोल रखा तो आप तो फिर पुनः पूर्ण समर्पित भाव से साधना कर रहे हो और आपको समझ में आ गया कि इससे बहुत सारे आपके गैसेस के भी प्रॉब्लम थे, ऐसा आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, मेरे को गैस बनती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत नॉर्मल है। मैं जैसे कि सवेरे उठता हूँ, जो एनर्जी मेरे को सवेरे मिलती है और रात हाँ, को भी वही एनर्जी मेरे को महसूस होती है। वेरी गुड। तो बहुत लोगों के ऐसे दिमाग में भरा है कि हम कच्चा खाते हैं तो गैसेस बनती है। तो पकाए से ज़्यादा गैस बनती है या कच्चे से ज़्यादा गैस? आपका अनुभव क्या है? पकाई से गैस बनती है, पकाई से दर्द होता है, गैस बनती है, एसिड बनता है, लेकिन हाँ, कच्चा नहीं, कच्चे से ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये बल्कि ये कच्चे से तो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, भाग जाती है।
क्योंकि बहुत हम बढ़िया। भगवान का मार्ग अपना रहे हैं। अगर भगवान के और भगत के बीच में कोई अड़चन आएगी तो भगवान उसको भस्म कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो आप अभी आपकी दिनचर्या कैसी रखते हो? और अभी आप दिन कितने दिन से हमसे जुड़े हैं? फिर एक बार बताओ। मैं 8 महीने से आपसे जुड़ा हूँ जी। 8 महीने से जुड़े हैं। तो आपकी दिनचर्या अभी कैसी है? अभी दिनचर्या मैं सवेरे जाता हूँ तो मैं 12 बजे तक उपवास करता हूँ। उसके बाद में मैं कच्चा खाता हूँ, मूली, गाजर, हरी पत्ती, वो कच्चा ही खाता हूँ और रात में आके पका हुआ भोजन खाता हूँ। वेरी गुड। तो आपको इसमें हल्का महसूस हो रहा है या आपको ऐसा बेचैनी होती है? मेरे को बहुत हल्का महसूस हो रहा है जी, मेरे को नींद भी अच्छी आती है और बातें हाँ, करने में मेरे को पहले गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अब मेरे को हाँ। गुस्सा आता ही नहीं है। सभी से अच्छा, प्रेम करने की भावना जुड़ी है। अच्छा। तो अभी आप ये सब कर रहे हो, तो आपको कभी ऐसा होता है कि दोपहर में कुछ पकाया भोजन खाने की इच्छा अंदर से वासनाएँ होती है कि मुझे पकाया खाना है, ये बहुत हो गया अभी 8 महीने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाँ, अपनी मर्ज़ी कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को वेरी अंदर से नहीं लगती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप अपने लोगों को ये साधना सिखा रहे हैं, तो अगर मैं मतलब मैं लोगों को भी समझाना और बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ अ, एनिमा पॉट हो या बुक्स हो या जो भी कुछ हो, अगर चाहिए तो आप शर्मा जी से भी पानीपत में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम उनका नंबर भी आपको लिख के देंगे जो वीडियो के नीचे। तो आप नंबर से इनके साथ संपर्क कर सकते हैं और आप भी उनके लिए सेवा के लिए हाज़िर हो। तो अभी आप इस साधना के बारे में लोगों को क्या राय देना चाहते हो? लोगों को राय मैं देना चाहता हूँ कि आप हर दिन डॉक्टर के पीछे भागते थे, लेकिन हाँ, वही डॉक्टर अगर आप इससे एनडीएस से जुड़ोगे, तब सेवा हाँ, समिति के से जुड़ोगे, वही हाँ। डॉक्टर आपके पीछे भागेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने शरीर की शुद्धि करें और भगवान का मार्ग अपनाएँ ताकि आप स्वस्थ रह सकें और अपने परिवार में एक खुशहाली ज़िंदगी जी सकें। इतना लाख पते की बात कही आपने कि जो डॉक्टर के पीछे आप भाग रहे हो, वही डॉक्टर आपके पीछे भागेंगे, ये सत्य बात है। इस ये बुक बहुत आपकी एक बुक में एक श्लोक लिखा है, कस्तूरी कुंडिल बसे मृग, वन वन ढूंढे माही, ऐसे घट-घट राम है पर दुनिया देखे नाही। दुनिया देखिए नहीं। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो हाँ, दुश्मन खुद अपने आप ही होती है। अगर उसके अंदर नाभि में कस्तूरी है, वो उसकी खुशबू से बाहर उसको ढूँढने जाती है। जब वो गहरे जंगल में चली जाती है, कोई शेर, कोई बड़ा जानवर उसका शिकार कर लेता है। ऐसे ही हुँ, परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, हमारे अंदर स्वास्थ्य दिया है। तो ऐसे ही हमको कुछ बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे और वो हमारा शिकार कर लेता है उस हिरन की तरह, जिस हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर स्वस्थता है और हम बाहर जाते हैं, वो डॉक्टर हमारा शिकार कर लेता है और हमारी जो मानसिकता वो गिर जाती है। तो इससे हमें ऊपर उठना चाहिए और परमात्मा का नाम लेकर परमात्मा के मार्ग पर निकलना चाहिए और औरों को भी उस मार्ग से चलाना चाहिए। क्योंकि यही है, जोत से जोत जगा के चलो। जो हमने अपने घर पर दीप जलाया है, दूसरों के घर में भी वो दीप जलाना चाहिए। बहुत सुंदर विचार है आपके, आप बहुत आध्यात्मिक हो और आप बहुत ही बढ़िया बातें करते हो। इसीलिए हम कहते हैं ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता, ये त्रिसूत्री है, तप में भोजन परिवर्तन जो आप कर ही रहे हो, सेवा कर रहे हो, लोगों को आप मार्ग दिखा रहे हो, दुआएँ मिल रही है और सुमिरन आप कर रहे हो, जो अच्छे-अच्छे अध्यात्म की बातें आप लोगों को बताते हो। आप सही में त्रिसूत्री साधना और आप शाश्वत त्रिसूत्री साधना करने वाले हो। ये जोश-जोश में लोग आते हैं, छोड़ देते हैं। मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि भई ये कोई कोर्स नहीं है, कितने दिन करूँ, कब तक करना है, ये सवाल नहीं है। ये हमारा लाइफ टाइम करने वाली साधना है। आप बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर आप अपना अनुभव आपने शेयर किया है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा और बहुत सारे लोग आपको और आपके विचारों को सुनकर प्रेरित हो जाएँगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने पूरे दिल से ये अनुभव शेयर किया है। तो आप अगर अपना
पता वगैरह कुछ बताना चाहते हैं? आप कहाँ रहते हैं पानीपत में या क्या? तो आप थोड़ा-सा लोगों को बताइए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, विलेज बड़ोली गाँव। बाबरपुर मंडी के पास में है बड़ोली गाँव हुँ, और नेम दीपक शर्मा हरितिस। आप अच्छा। चाहे आपको सेवा का मौका दिया जाएगा, परमात्मा का वो प्रसाद आपको दिया जाएगा, जो हमने वो प्रसाद आपके लिए बचा के रखा है। हम आपको प्रसाद तो दीपक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका नाम सही में दीपक है क्योंकि आप लोगों के घरों में स्वास्थ्य का दीप जला रहे हैं और जहाँ ऐसी रोशनी आप निर्माण कर रहे हो स्वास्थ्य की तो भगवान आपको आपके घर में भी रोशनी दिया ज्ञान की रोशनी जला के रखेगा, स्वास्थ्य की रोशनी जलाए रखेगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की सेवा हो जाए और आपका घर सुखी, स्वस्थ और समाधानी रहे। तो तो मैं आपका आपका हूँ, बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया। बताऊँ कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी कृष्ण जी मिलने गए थे भगवान कृष्ण हाँ, से, हाँ, तो सुदामा जी अपनी काख में पोटली चावल की लेके गए थे। तो बराबर। भगवान कहा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तब वो अपनी जो बताते हैं कि आंधी की फुकस से फूस उठ जावत रे तो बहावत ही रे कुटिया अश्वा बरसात में भाग्यन के भाजन ते भर के रे मित्र श्याम भेजी तेरी भाभी ने दरिद्रता सौगात में। जो गरीबी भगवान को दी है सुदामा ने अपनी, वही गरीबी, वही अस्वस्थ है जो है हमारा शरीर, इतना मैला शरीर है। अगर हम भगवान को वो देंगे, भगवान उसको साफ कर देगा, लेकिन उस मार्ग पे चलना पड़ेगा सुदामा की तरह और भगवान बहुत से दोस्ती पड़ेगी। कि भगवान को भगवान मानना है, तो लेकिन उससे पहले रिश्ता बनाइए। बेटे का रिश्ता बनाइए, माँ-बाप का रिश्ता बनाइए, तब भगवान हमारी सुनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कि आपने एक बात कही कि आपको करना पड़ेगा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। है ना? जिसकी हिम्मत है उसको ही भगवान मदद करता है। और यही बात गीता में कही है, मैं लास्ट में बताता हूँ और यहाँ हम रोकते हैं। उदरदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादेत आत्मैव बंधुरात्मे रिपुरात्मनः। भगवान ने कहा है तेरा उद्धार तुझे ही करना है, मैं तेरा साथ दूँगा। लड़ना तो हमें ही है, फिर रोगों के खिलाफ लड़ो या आप अपने बाहर के अपने जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ लड़ो, किसी के भी खिलाफ लड़ो पर लड़ना पड़ेगा खुद को, तभी भगवान साथ देंगे। तो मैंने ये आपको मैंने यही श्लोक आपका सुना था और मेरे को पसंद आया था। ये आपने श्लोक कि अगर भगवान अर्जुन के साथ में तो अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ा? तो भगवान क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं साथ दे सकता हूँ, करना तुझे ही है। करना तुझे ही है। इसलिए स्वास्थ्य के रास्ते में हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं, सिर्फ आप शुरू करो हम कहते हैं, हम लोग बैठे हैं ना, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। आपने जो बताया बहुत अमूल्य और बढ़िया बातें, तो आपका धन्यवाद। आपको जय तुलसी राम, सभी दर्शकों को, साधकों को प्रणाम और जय तुलसी राम।